Hello everyone, my name is Kapil Shah and you are watching Quick Market Analysis by Philan Academy. प्रीवियस वीक में हमने डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट 18,450 का लेवल निकल जाएगा और 18,650 के लेवल के यहाँ पे हमें देखने मिलेगा. इवेंचुअली इट डिडंट हैपन, प्राइसेस हैज करेक्टेड फ्रॉम दैट. 3-4 दिन की एक नेगेटिव मोमेंटम थी, लेकिन जो हमारा बुल केस था दैट इज एन 18,000 लेवल के ऊपर शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव में था. तो आज के दिन में इस पर्टिकुलर वीक में हमने देखा हुआ है कि 18,050 के मार्केट ने कुछ लो बनाए हुए हैं और स्ट्रॉन्ग रिकवरी हमें ऊपर से देखने मिल रही हुई है. हमने रिलायंस के स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था कि कुछ एक अपसाइड मोमेंटम आना चाहिए था. प्राइसेस हैज कम डाउन, लेकिन अभी भी उसके सपोर्ट लेवल इंटैक्ट है. और दूसरा जो स्टॉक हमने एनालिसिस किया हुआ था दैट वाज भारतीय एयरटेल. तो भारतीय एयरटेल का इस पर्टिकुलर वीक में फिर से हमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है. चलिए आइए बात करते हैं इस पर्टिकुलर वीक की. तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीक में मार्केट ने 0.59% की गिरावट दर्ज की हुई है. नॉट दैट मच सिग्निफिकेंट मोमेंटम. 3 दिन की जो सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिला था 18,450, जो एक माइल्ड रेजिस्टेंस लेवल था, वहां पे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया और जैसे ही उसने अपना लो लेवल ब्रीच किया था तो वहां पे एक इंडिकेशन था कि हाँ दिस इज व्हाट अ नेगेटिव डेवलपमेंट. 18,270 का लेवल ब्रीच करना, सो दैट वाज अ नेगेटिव मूव. लेकिन 18,050 जो 2 वीक पहले का बेस था और काफी सारे रिवर्सल्स पॉइंट्स वहां पे अटैच थे, तो मार्केट ने ये लेवल एक होल्ड किया हुआ है. तो आने वाले वीक के लिए जब तक मार्केट 18,000 के लेवल ऊपर सस्टेन करता है, सो दैट इज व्हाट अ पॉजिटिव डेवलपमेंट. एक बार के कंफर्मेशन के लिए दिस इज अ इंट्राडे चार्ट. इंट्राडे चार्ट में मार्केट के फॉलिंग चैनल में चल रहा है, लेकिन फॉलिंग चैनल का हमें एक माइल्ड अपसाइड ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है. लेकिन माइल्ड अपसाइड ब्रेकआउट के साथ में अगर हमें कुछ इसके इमीडिएट हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो रेजिस्टेंस लेवल है वो हमें ब्रीच होते हुए देखने मिलते हैं, सो इट विल कंफर्म दैट कि 18,050 अभी बॉटम बन रहा है, क्योंकि सपोर्ट लेवल लेके रेजिस्टेंस लेवल का ब्रीच होना काफी जरूरी होता है जस्ट फॉर द कंफर्मेशन के हाँ ये पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल में स्ट्रेंथ है. तो मार्केट ने सपोर्ट लेवल लेके बाउंस तो किया हुआ है, लेकिन अभी तक जो इसके मेजर रेजिस्टेंस लेवल थे, लेट्स से अराउंड 18,250 270 का लेवल में यहाँ पे देख रहा हूँ, जो कुछ टर्निंग पॉइंट्स हमें पहले भी देखने मिले थे. तो 18,270 के ऊपर मार्केट का मूव करना विल indicators that 18,050 का बॉटम जो बना हुआ है that is what a low, and then we are heading towards an 18,450 जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है. और 18,450 लेवल निकल जाता है देन वी अंडरस्टैंड दैट कि 18,650 तक का हमारा नेक्स्ट बेस्ट पॉजिटिव मूव हो सकता है. सो इन समरी मार्केट का अंडरलाइंग टोन पॉजिटिव में है. 18,270 के ऊपर एक पॉजिटिव कंफर्मेशन मिलेगा, तब 18,050 या 18,000 का हमारा एक बॉटम बन जाएगा. एंड ऑन द हायर साइड 18,450 इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड 18,650 इज द सेकंड रेजिस्टेंस. That is what on the positive scenario, and that is what our primary view. If this particular things gets negated कि market 18,050 या 18,000 के नीचे आ जाता है, so then it will negate a positive side और मार्केट का नीचे का व्यू में हम देखने मिल सकते हैं कि बाद में 70,800 से 70,600 की इस पर्टिकुलर लेवल में आ सकता है. बट दिस इज व्हाट अ सेकंडरी व्यू. यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिकली बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर वीक में हम देखते हैं कि फार्मा सेक्टर्स, मीडिया, हेल्थ, ऑयल एंड गैस, एनर्जी, मेटल जो काफी टाइम से एक नेगेटिव मोमेंटम में ही रहे हुए हैं, तो यहाँ पे हमें भारी सेलिंग प्रेशर देखने मिली हुई है, क्योंकि मार्केट सिर्फ 0.59% से नीचे है, लेकिन फार्मा सेक्टर्स एंड मीडिया, हेल्थ केयर 2% के अराउंड से नीचे है, तो वहां पे ज्यादा सेलिंग प्रेशर में देखने मिला हुआ है. टॉप. तो बेसिकली ये सारे सेक्टर्स को हमें इग्नोर करना है ऑन द हाई साइड जब भी कुछ प्राइसेस के ब्रेकआउट्स आते हैं, बिकॉज दे आर द लेगार्ड स्टॉक्स. कौन से सेक्टर पे फोकस कर सकते हैं? तो रियलिटी है, आईटी है, डिजिटल है, एंड देन दिस आर द प्राइवेट बैंकिंग एंड बैंकिंग स्टॉक है, वहां पे हम प्राइमरी फोकस कर सकते हैं. पिछले कुछ दिनों से, पिछले काफी सारे सप्ताहों से दे आर इनटू द पॉजिटिव मोमेंटम, तो ये सारे स्टॉक्स ऑन द पॉजिटिव साइड हम इसको ट्रैक कर सकते हैं. दूसरी सेक्टरली स्ट्रेटेजिक इंडेक्सेस वाइज बात करते हैं तो ये जो टॉप 5 सेक्टर्स है वहां पे हम देख पा रहे हैं कि मार्केट 0.59% से माइनस में, जबकि मिड कैप स्टॉक्स, माइक्रो स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स सारे के सारे इंडेक्स पॉजिटिव मोमेंटम है. तो ये इंडिकेट करते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक में पहले भी कुछ ट्रैक्शन देखने मिला था और अभी भी वो ट्रैक्शन बरकरार है. वी आर नॉट गोइंग एट ए लोअर कम के माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप को एक्सप्लोर करें, बट ऑफ कोर्स मिड कैप स्टॉक को हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं. और आईटी स्टॉक इज द वन जहां पे हमें एक अच्छा सा पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला हुआ है. तो लास्ट सेक्शन में हम आते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के, दैट इज व्हाट इन स्टॉक ऑफ द वीक. तो स्टॉक ऑफ द वीक में हमने अभी तक मार्केट का, सेक्टर का और स्ट्रेटेजिक इंडेक्सेस का हमने ये समझा हुआ है कि मार्केट एक पॉजिटिव जोन में है अबाउट द 18,000 लेवल.
वहां पे आईटी सेक्टर्स ने कुछ एक अच्छा सा पॉजिटिव मोमेंटम दिया हुआ है, एंड सेकंडली मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक में अच्छा सा मूव आता है। तो इन तीनों चीजों को कंबाइन करके हम एक सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक देखते हैं। तो मेरे ध्यान में कुछ स्टॉक्स आते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो दैट इज फर्स्ट इज कोफोर्ज। तो कोफोर्ज का टेक्निकल स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो मंथली चार्ट प्राइसेस ने काफी गिरावट किया था, बेस बना के इट इज स्लोली स्टेडीली स्टार्टेड टू पिक अप इट्स मोमेंटम। वीकली चार्ट में मैं देखता हूं और ये पैटर्न को मैं काफी अच्छा रिस्पेक्ट करता हूं कि आपका राइजिंग चैनल का ब्रीच होने के बाद में जो आपका पहले का बेस है वहां पे सपोर्ट लेके प्राइसेस का ऊपर की ओर आना, देन जो काफी सारे वीक्स का हमें एक हर्डल लेवल देखने मिला था कि लेट्स से कि फ्रॉम 8 से 10 यानी 2 एक महीने का जो हर्डल पॉइंट था, एक एक्सपांडेड रेंज कैंडल बनाया, उसका थोड़ा सा कूल ऑफ किया, रिट्रेसमेंट किया, उसकी अपसाइड मोमेंटम को डाइजेस्ट की, और इस वीक में फिर से हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने मिलती है। तो स्टॉक प्राइस 4200 के लेवल के यहाँ पे है और उसका नेक्स्ट बेस्ट हर्डल 4500 के यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे 301 पॉइंट का इजाफा हमें आते हुए देखने मिल सकता है। डेली चार्ट में हम देखते हैं तो ये जो ब्रेकआउट्स के लेवल्स हैं वो हमारे स्टॉप लॉस बन जाते हैं और ऊपर के जो टारगेट्स लेवल हैं 4500 के अराउंड के, दैट बिकम्स आवर पोटेंशियल अपसाइड मोमेंटम। सो दैट वाज व्हाट वन स्टॉक को फोर्स, और उसके साथ में दूसरा एक स्टॉक देखते हैं आईटी स्टॉक से ही। सो दैट इज ऑन परसिस्टेंट। तो परसिस्टेंट का भी स्टॉक का हम यही देख रहे हैं, अभी तक इसमें ब्रेकआउट नहीं आया हुआ है, बट दिस इज व्हाट पोटेंशियली वी बिलीव दैट कि दिस इज व्हाट एन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन है और काफी हफ्तों से ये स्टॉक बन रहा है। सो लेट्स से 71, सो 1.25 साल का एक उसका ड्यूरेशन रहता है किसी भी पैटर्न का, एक बड़ा टाइम लेना। सो दैट इज व्हाट एन पावरफुल साइन। तो अभी तक इसने ब्रेकआउट नहीं दिया हुआ है, बट वंस वी सी द प्राइसेस आर मूविंग अबाउट, काफी नैरो गैप ही है, 4900 के ये स्टॉक में चल रहा है और 4500 का इसका एक ब्रेकआउट लेवल है। तो ये स्टॉक में भी जब ये पर्टिकुलर लेवल्स निकल जाते हैं सो इट विल एंटर अंडर द वेरी बुलिश पॉजिटिव जोन। तो परसिस्टेंट स्टॉक और कोफोर्ड स्टॉक को हमें रडार में रख सकते हैं। So this is for the very quick snapshot about the market, sector and stock specific. Stay connected with this very short videos जहां पे पूरे स्टोरी हम मार्केट की समझते हैं। Thank you so much. See you in our next video. Thank you so much, and whatever discussion that we did, that is for the educational purpose.